मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि जेल से सरकार चली नहीं सकती। केजरीवाल जी वहां उपस्थित थे, ये सिर्फ बयान में नहीं आया है, इसके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स भी आए हैं। अभी वो कस्टडी में है, पूछताछ में है। पूछताछ की अवधि जैसे आज कोर्ट उनको छोड़ भी सकता था, अब 3 दिन की उसने अवधि दी है, तो कोई भी गवर्नमेंट को डिसमिस करने का या गवर्नमेंट को ओवररूल करने का निर्णय एक्सट्रीम सिचुएशन के ऊपर लिया जाता है, जब यह स्पष्ट हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को बचाए रखने के सारे विकल्प समाप्त हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि कोर्ट में क्या फैसला होता है, कोई फैसला नहीं होता। दिल्ली के अंदर एक दिन भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। तब तो फिर कोर्ट के निर्णय का अनुपालन तुरंत आवश्यक हो जाता है, वो कोर्ट में लिखा रहता है। अगर दिया हो तो लेटर दिखाइए, यही मजेदार बात है। हम इतने बड़े शहंशाह हैं कि हम लिख के नहीं देंगे। आज अब ये तय हो जाए कि सजा हो गई, अब जेल चले गए, अब अगले 3 महीने 6 महीने या तक बाहर नहीं आएंगे, तब कार्रवाई होती है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी और आशुतोष के बीच एक जोरदार पॉलिटिकल डिबेट होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। मामला बड़ा सीरियस है। मुख्यमंत्री हैं और आपको लगता है ईडी की कस्टडी या जेल से सरकार चला पाना सही है और सही प्रेसिडेंस होगा? नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि जेल से सरकार चली नहीं सकती और जेल से सरकार चलाने की बात होनी भी नहीं चाहिए इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान की आत्मा के खिलाफ है, संविधान की जो मूल्य है उसके खिलाफ है। लेकिन मेरा एक दूसरा प्रश्न भी इसमें यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये कहते हैं हम चलने नहीं देंगे। 7 दिन तो हो गए, कब तक कोई उसका पैरामीटर है? 7 दिन, 7 महीने, 7 साल, 70 साल, कितने दिन? कब आपको इस बात का एहसास होगा कि जो कुछ भी इस वक्त दिल्ली के अंदर हो रहा है और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बैठ गया है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं बची है और संविधान का खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है, तो उसके लिए अगर अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उतने ही जिम्मेदार हैं और उनकी भी जिम्मेदारी है। तो बजाय उनके जो किसी मीडिया में आके बयानबाजी करने के, उनको अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और इसके मुतालिक कोई ना कोई प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। या तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक रिपोर्ट दे सकते हैं होम मिनिस्ट्री को और कह सकते हैं कि यहाँ संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, लिहाजा यहाँ सरकार नहीं चल सकती। या फिर वो असेंबली को मैसेज करे और मैसेज करके कहे कि आप दूसरा नेता चुनिए, और अगर असेंबली दूसरा नेता नहीं चुनती है तो 239AB के तहत आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो चुपचाप बैठे हुए हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुखे। क्यों सुधांशु जी? आशुतोष जी का बात का जवाब दीजिए। पहली बात मैं वो कह दूं जो प्रियंका जी ने और सुरेंद्र राजपूत जी ने कही। जनाब, ऐसे कोई किसी के बारे में बोल दे तो केस नहीं बनता, बिल्कुल टेक्निकल बात बता रहा हूं। ऐसा तो कोई भी पीएम, सीएम, चीफ सेक्रेटरी किसी का नाम लिख दे मैंने पैसे दिए। जनाब, जो व्यक्ति कह रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है, पहले कोरबोरेटिव एविडेंस होना चाहिए कि वो वहां पे मौजूद था या नहीं। जैसे मोबाइल की लोकेशन, इसलिए मोबाइल मांगा जाता है। दूसरा कोरबोरेटिव एविडेंस ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने पैसा देने की बात कही है वो लाभार्थी था कि नहीं। तीसरा है कि जिसको पैसा देने की बात कही है वो लाभ देने की पोजीशन में था या नहीं। और चौथा यह होता है कि वो उसने उस प्रक्रिया के दौरान लाभ की संभावना दिखती है कि नहीं। इसलिए प्रॉब्लम है। केजरीवाल जी वहां उपस्थित थे, यह सिर्फ बयान में नहीं आया है, इसके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स भी आए हैं। उन्होंने वो लाभ देने की स्थिति में थे और पॉलिसी चेंज की गई है तो लाभ दिया गया। इसलिए इस प्रकार की बचकानी बातें करके देश को भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात सुरेंद्र राजपूत जी ने कही, जब राजनीति की जा रही है तो राजनीति की बात करेंगे। कितनी विचित्रता लगती है। मात्र 3 महीने पहले नवंबर में अजय माकन जी कह रहे थे केजरीवाल ने भयंकर भ्रष्टाचार किया है शराब घोटाले में और जेल जाना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। गजब है साहब। तब खुद कहते थे जेल जाना चाहिए, जब जेल जाने के कगार पर बैठे हैं तो राजनीति नजर आने लगी। और उसी नवंबर में केजरीवाल जी ने कहा कि भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद अगर सुरेंद्र राजपूत जी साथ में हैं तो फूस का चप्पर। और आज जो आप सुना रहे थे, मैं कांग्रेस के लिए पंक्ति लागू होती कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। क्या आग लगा? घर फूक तमाशा देख रहे हैं जिसने आपका पूरा चोर बेईमान से लेके शीला दीक्षित जी के कांग्रेस को चोरों के सरगना जाने क्या क्या कहा, और आज आकर आप साथ में खड़े। अब जो आशुतोष जी ने कहा उसकी बात का जवाब देता हूं। जान मानेवर बिल्कुल, एलजी ने कहा जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। अभी वो कस्टडी में है, पूछताछ में है। पूछताछ की अवधि जैसे आज कोर्ट उनको छोड़ भी सकता था, अब 3 दिन की उसने अवधि दी है, तो कोई भी गवर्नमेंट को डिसमिस करने का या गवर्नमेंट को ओवररूल करने का निर्णय एक्सट्रीम सिचुएशन के ऊपर लिया जाता है, जब यह स्पष्ट हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को बचाए रखने के सारे विकल्प समाप्त हो गए, तब उसका निर्णय लिया जाता है। और अभी विकल्प कई हैं जो आम आदमी पार्टी के हाथ में भी है। यदि वो जेल चले जाते हैं तो वो अल्टरनेटिव नेतृत्व चुन सकते हैं, वो चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, ये सारी संभावनाओं के उपरांत अंतिम निर्णय लिया जाता है। जैसे परीक्षा परिणाम अंतिम आ जाए तब घोषित किया जाता है कोई पास हुआ या फेल। अभी सेशनल के दौरान नहीं पास और फेल हो जाता। भाई
मजा आया। आशुतोष जी नहीं, मैं सुधांशु जी को बताना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी के मामले में गुजरात की कोर्ट ने जब उनको कन्विक्ट किया, तो उसके बाद जिस गति के साथ लोकसभा के स्पीकर ने उनकी सदस्यता खत्म की, क्या वो जायज था? क्या तब उनको इस बात का एहसास नहीं था कि हाई कोर्ट जो है, ऊपर की कोर्ट जो है, उनकी सदस्यता को बहाल कर सकती है, उनका कन्विक्शन पे स्टे कर सकती है? ये तर्क बिल्कुल गले नहीं उतरता है। ये बहुत ही अवसरवादी तर्क है। माफ करिएगा सुधांशु जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, ये एक अवसरवादी तर्क है। दिक्कत क्या है कि आज की तारीख में लेफ्टिनेंट गवर्नर को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि कोर्ट में क्या फैसला होता है, कोई फैसला नहीं होता। दिल्ली के अंदर एक दिन भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, और वहां पे कार्रवाई संवैधानिक तौर पर होनी चाहिए। अगर इस आधार पे आप करेंगे तो 4 दिन बाद फिर कोर्ट के मामला जाएगा, कोर्ट ने उसके बाद फिर उनको रिमांड दे दिया अगले 10 दिनों तक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से हर बार ये कहा जाएगा कि भाई मुझे जमानत दी जाए, तो ये सिलसिला तो आने वाले 3 साल तक चल सकता है। एक लाइन में आशुतोष जी, कृपया आपका भी मैं सम्मान करता हूं, ऐसे माखौल उड़ाने वाले तर्क मत दीजिए। मान लीजिए आज ही हाई कोर्ट ने बरी कर इनको वापस दे दिया होता, तब तो माखौल उड़ जाता ना एलजी के आदेश का। इसीलिए मैंने कहा इस ढंग के एक्सट्रीम स्टेप अंतिम स्थिति में लिए जाते हैं जब सारे विकल्प समाप्त हो गए हो। माखौल उड़ाने वाली बात तो आप लोग करें। और राहुल गांधी वाले केस में मैं कहना चाहता हूं, कोर्ट का जब आदेश आता है इंप्लीमेंट, हाँ जवाब दे रहा हूं साहब, तो रुको जरा, सबर करो। राहुल गांधी के ऑफिस ने क्या लोकसभा सचिवालय को लिख के दिया था कि वो कोर्ट में मूव कर रहे हैं ऊपर? नहीं। तब तो फिर कोर्ट के निर्णय का अनुपालन तुरंत आवश्यक हो जाता है, वो कोर्ट में लिखा रहता है। अगर दिया हो तो लेटर दिखाइए, यही मजेदार बात है। हम इतने बड़े शहंशाह हैं कि हम लिख के नहीं देंगे। लोकसभा स्पीकर एज्यूम कर ले कि हम तो ऊपर जा ही सकते हैं, इसलिए जब तक वो एजम्पशन की बात न हो जाए तब तक कार्रवाई न किया जाए। इसमें जरा माखौल उड़ाने वाले तर्क वो हैं जो आप दे रहे हैं, वो यथार्थपरक तथ्यपरक तर्क नहीं। तो सुधांशु जी, जब अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए अर्जी देंगे तो ये सिलसिला कहां जाकर, क्योंकि जमानत पर कभी भी कोर्ट उनको जमानत दे सकती है, कभी भी उनकी जो बेल जो है वो उनको दे सकती है। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा ना 3 साल तक। तो आप क्या दिल्ली के अंदर कोई जेल से मुख्यमंत्री 3 साल तक सरकार चलाएंगे क्या? आप ऐसे तर्क मत दीजिए महाराज, आप ऐसे तर्क दे रहे हैं जिस पर हंसने का मन करता है सिर्फ। आशुतोष जी, ऐसे बचकाने तर्क मत दीजिए। वो विपश्यना करने भी 14 दिन गए थे, तो 14 दिन सरकार उनके बगैर चल रही थी ना, तो अगर वो 7 दिन के लिए हिरासत में आके रहेंगे तो चल लेगी, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। यह बचकाना तर्क है। हाँ, जब ये तय हो जाए कि सजा हो गई, अब जेल चले गए, अब अगले 3 महीने 6 महीने या तक बाहर नहीं आएंगे, तब कार्रवाई होती है। इसलिए मैं पुनः आपसे विनम्रता से कह रहा हूं, आप भी उनके साथ रह चुके हैं और साथ रह के भुगत भी चुके हैं, उस यथार्थ को भी आप देख चुके हैं। इसलिए आप इस समय अकारण उनका पक्ष लेने का, बचाव करने का प्रयास न करिए। और सवाल उनसे नहीं पूछ रहे हैं जो नैतिकता के अलंबरदार, झंडा बरदार बनकर भारत की राजनीति के नए किरदार बन के आए थे। सवाल कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर भी कुछ हुआ है तो विपश्यना में 14 दिन जा सकते थे, स्वास्थ्य लाभ के लिए बंगलौर में जा सकते थे, विदेश जाना हो तो 1 हफ्ते के लिए जा सकते थे, मतलब 3 दिन में एलजी को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।